नमस्कार, सिटी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। इधर इंदौर के एमवाई अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। आईएमए ने इंदौर के अस्पताल कांड को जबलपुर हाई कोर्ट के संज्ञान में लाने की बात कही है। आईएमए जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत विश्नोई का कहना है कि देश की बेटियां अगर अपने वर्क प्लेस पर असुरक्षित हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। उनसे बात की है IBC 24 के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्याकांड के बाद सिस्टम से ये मांग की गई थी कि वो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए। हाईकोर्ट की ओर से मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही निर्देश दिए गए, लेकिन बावजूद सिस्टम सुधरा नहीं। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिजीत विश्नोई मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस विषय को, इस घटना को कितनी आप लोगों ने गंभीरता से लिया है। आईएमए क्या करने जा रहा है इसमें? देखिए, गंभीरता तो हम सबकी पूरी है। हमारी एक महिला डॉक्टर साथी के साथ में इस तरह का घटना हो रही है और मेरा ये कहना है कि आप इसको ये मत देखिए कि किसी डॉक्टर के साथ हुआ, इंजीनियर के साथ हुआ। आप ये देखिए कि देश की एक बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है अपनी वर्क प्लेस पे, वो भी ऐसी वर्क प्लेस जो कि शासकीय है। अगर शासकीय जगह पर शासन अपने आप से सिक्योरिटी किसी जन को नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात ये एक हद से ज़्यादा इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कि 20 अगस्त के आसपास हमारी डॉक्टर्स की एक स्ट्राइक भी हमने करी थी। ये सांकेतिक स्ट्राइक हमने करी थी। इसमें हमने फिर भी इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी थी क्योंकि दिल हमारे पास है, मानवता की सेवा करने आए हैं और वो हमें करना भी है। पर अगर उस सेवा के दौरान ही हम असुरक्षित होंगे तो वो सेवा कैसे कितने अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इसका सिला आप देखिए हमें क्या मिल रहा है। हम आज की तारीख में साहब बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में, जो कि कहा जाता है कि काफ़ी सेफ है। अगर सेफ है तो घर की बच्चियां इंदौर शहर के बीचों बीच बड़े एमवाई अस्पताल में कैसे असुरक्षित है। बहुत ही शर्मनाक घटना होती जा रही है और इस पे जितना असंवेदनशील हमारा प्रशासन हो रहा है, मुझे लगता है कि उन सबको याद दिलाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके घर में भी बेटियां हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कदम उठाने जा रहा है इस घटना के बाद? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी फिलहाल एक सांकेतिक स्ट्राइक तो करी थी और इसकी घटना के विरोध में अभी जो हमको जानकारी मिली है कि एमवाई की एक कमेटी गठित हुई है। अगर ये कमेटी प्रॉपर किस तरह के रिजल्ट्स दे पाती है तो अच्छी बात है। यदि हमें लगता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए हैं तो हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, पर अगर नहीं है तो हम चिंता भी जताएंगे, विरोध भी दर्ज करेंगे और माननीय न्यायालय जिनने एक हफ्ते में हमारी सुनवाई करने को पूछी है, हम अगला दिशा निर्देश उन्हीं से लेंगे कि साहब अब आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी से, जबलपुर में आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि मामला गंभीर है। गंभीर इसलिए कि वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक डॉक्टर है, एक बेटी की सुरक्षा वर्क प्लेस पर क्या है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो आईएमए के प्रेसिडेंट की ओर से उठाया गया। कैमरामैन सतीश राठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो वहीं बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा का बयान सामने आया है। तन्खा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि यह देश बुलडोजर न्याय से नहीं चलेगा बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोई FIR के बाद सरकार को किसी का घर गिराने का कोई हक नहीं है। जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत में विवेक तन्खा ने भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें सस्ती लोकप्रियता के लिए बुलडोजर कार्रवाइयां कर रही है जो असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देश में बुलडोजर राज नहीं चल सकता। देश में कानून का राज चलता है, बुलडोजर का राज नहीं होता है। और किसी को या किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि आपने किसी का FIR दर्ज की तो उसका घर तोड़ दो। ये तो आप सजा होने के बाद भी नहीं कर सकते हो। ये कानून में कहाँ लिखा है? CRPC में, IPC में कहाँ लिखा है? वहीं भाजपा सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंगना के फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 24 घंटों में जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित इमरजेंसी फिल्म की एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कंगना रनौत को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई कल यानी कि 3 सितंबर को तय कर दी है। बता दें कि याचिका जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में सिख समाज का अपमानजनक चित्रण किया गया है। फिल्म के ट्रेलर में सिखों को हिंसक और खालिस्तान समर्थक बताया गया है, जिससे सिख समाज की भावनाएं
आहत हुई हैं। हमने ये मांगी है कि रिलीज फिल्म 6 तारीख को जो होने वाली है वो उसकी रिलीज पर ही रोक लगाया जाए। कंगना रनौत जी और ये जी स्टूडियो ने और यूट्यूब ने और फेसबुक वगैरह ने इसको फ्लोट किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इसलिए हमने इनको पार्टी बनाया। तो सभी से जवाब मांगा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में महाकाल की शाही सवारी को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल शाही शब्द पर साधु संतों के एक वर्ग को आपत्ति है। संतों की ओर से उठी इस मांग पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हम नहीं कह सकते कि शाही सवारी नहीं, ये शिव की दिव्य शोभा यात्रा है, पर कहां कोई कहने को ही तैयार नहीं। महाकाल में भी शाही सवारी निकल रही, देखो आप, जो आस्था का केंद्र है। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्राचीन काल से भगवान महाकालेश्वर को नगर भ्रमण कराया जाता है। इसे बाबा की शाही सवारी कहा जाता है। अब इस शाही शब्द पर संतों को ऐतराज है। संतों का दावा है कि यह इस्लामिक शब्द है, लिहाजा महाकाल की सवारी के साथ इस शब्द को नहीं लगाना चाहिए। उसका नाम शाही सवारी नहीं होता, दिव्य शिव शोभा यात्रा ये उसका नाम रहता है। पर शाही वो अंदाज, अब तक शाही अंदाज, अभी तक महादेव भी शाही निकल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये गुलामी अभी तक हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। अभी तक दिमाग गुलाम है। तो शाही शब्द केवल शब्द हटाने से मैं समझता हूँ कि हम अपनी सनातन परंपरा को बचाने की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मुगल शासकों के बहुत सारे ऐसे धरोहरें हैं जिनको सुरक्षित रखने का काम कर रखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संतों की इस मांग का समर्थन किया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल की सवारी को लेकर दिए बयान में राजसी सवारी का जिक्र किया है। संत संत होता है, योगी योगी होता है। अब जो संत और योगी है, तो संत योगी तो सारी चीजों से उभर जाता है। आप बात समझेंगे, संत और योगी तो सभी चीजों से परे होता है, तो गलत थोड़ी बोला है उन्होंने सही बोला है। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। उधर बीजेपी और संतों की तरफ से उठ रही मांग पर कांग्रेस को ऐतराज है। इंसानियत कैसे जिंदा रहे? किसी भी विद्वान को, किसी भी बुद्धिजीवी को और जनप्रतिनिधि को इस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन जिनकी आइडियोलॉजी ही नफरत की हो, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ के अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति की हो, उनसे इससे ज्यादा और उम्मीद की नहीं जा सकती। पता नहीं ये जो नाम बदलने की जो एक नई प्रथा बीजेपी ने उठाई है, इससे कब हम मुक्त होंगे? क्योंकि नाम बदलने से अगर चीज़ें बदल जाएंगी, मानव जीवन बदल जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर नाम बदलने से गरीब गरीब ही रहेगा, कुपोषित कुपोषित ही रहेगा, बेरोजगार बेरोजगार रहेगा, SC ST जो जिस कंडीशन में वो उस कंडीशन में रहेगा, तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर का काम नहीं है। फिर संतों को सवारी के साथ शाही लगाने पर आपत्ति है, क्योंकि वो उर्दू शब्द है, लेकिन शायद उन्हें ये जानकारी नहीं कि सवारी शब्द भी फारसी है। और ये भी गौर करने वाली बात है कि सदियों से देश में कुंभ या अन्य मौकों पर शाही स्नान की परंपरा रही है। इसमें हजारों संतों का समागम होता है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब यहाँ भी बदलाव किया जाएगा? सवाल ये भी कि क्या भाषा किसी मजहब की नुमाइंदगी करती है, और क्या शब्दों से भी धर्म को चोट पहुंच सकती है? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश को एक बार फिर से सोया स्टेट का ताज मिल गया है। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र और राजस्थान को पछाड़ते हुए फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ
वो पहले नंबर पर है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92% है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। उधर सोयाबीन स्टेट बनने पर सियासत भी शुरू हो गई है। किसान संगठन और कांग्रेस सोयाबीन उत्पादन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री ने पलटवार भी किया। बता दें कि पिछले 2 सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा है। देखो, सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है, जबकि मेहनत किसान जो करता है ना, उसको उसका पूरा श्रेय नहीं मिल पाता, उसको राशि नहीं मिल पाती। तमाम कृषि संयंत्र के दाम बढ़ रहे हैं, उस अनुपात में हमारी उपज का दाम नहीं बढ़ रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, इससे हम घाटे में जा रहे हैं। कि सरकार ने उसका संज्ञान लिया? नंबर 1 पे जो हमारा सोयाबीन की खेती में आया है, ये हमारी किसानों की मेहनत का फल है, जो सिर्फ हमारे कांग्रेस के मित्र बना रहे हैं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे महिला अपराधों के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रायगढ़ और भिलाई में दुष्कर्म की घटनाओं का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की घटना में सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार साथ है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने रायगढ़ की घटना में महिला की पहचान उजागर करके एक बड़ा पाप किया है। कांग्रेस को ऐसे मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, संरक्षण हमेशा आरोपी को मिलता है। पुलिस और प्रशासन हर बार आरोपी को बचाने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं। उत्पीड़ित पीड़ित महिला को दर दर भटकना पड़ता है और अब न्याय के लिए ये एक नया चलन है, आंदोलन करना पड़ेगा तो आपकी एफआईआर लॉन्च होगी। न्याय सभी के साथ, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। तो इस तरह तुष्टीकरण की राजनीति करने का अगर कोई पाप करती है तो कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जहाँ तक देश का विकास हो, योजनाओं का लाभ पहुँचाना हो, कानून व्यवस्था हो, इन सब में अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल। तो देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। चुनाव वाले राज्यों में राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, लेकिन सूची में छत्तीसगढ़ के किसी भी कांग्रेस नेता का नाम नहीं है। इस मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का जम्मू कश्मीर से जुड़ाव कम है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस नेताओं की साख मिट गई है, शायद इसलिए कांग्रेस संगठन प्रदेश के नेताओं से किनारा कर रहा है। जेएनके थोड़ा कट के हो जाता है और सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जेएनके में छत्तीसगढ़ के कम लोगों का सीधे संपर्क होगा, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी, एक चेहरा जिसको वहाँ के लोग भी उस तरह से पहचानते हों कि नेशनल लेवल से जिन लोगों के नाम दिए जाएं उनमें छत्तीसगढ़ का कोई हो, तो हो सकता है कि अन्य राज्यों में नाम डालें। कांग्रेस के बीच जो सिर फुटअव्वल है, जिस तरह से जय वीरू का झगड़ा चलता रहा, उसके कारण प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाए। स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े स्कैम्स को कांग्रेस के कारण, कांग्रेस की सरकार के कारण भूपेश बघेल जी वहाँ फंडिंग नहीं करते थे। तो इस तरह की स्थितियाँ उन्होंने गुटबाजी की राजनीति के तहत भूपेश बघेल जी ने क्रिएट कराई और आज उसी कारण है छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर दुर्दशा हो रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि अपराध की जड़ सूखा, नशा और सट्टा है, जिसे पूर्व की भूपेश सरकार ने प्रश्रय दिया है और बीजेपी सरकार ने इसे खत्म करने का प्रण भी लिया है। वहीं बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश सरकार के दौरान हुए महिला अत्याचार नहीं दिखता। भूपेश सरकार के 6 महीने में 1294 रेप की घटनाएं हुई थी, हमारी सरकार में 600 हुई तो कांग्रेस बोलने लगी। भूपेश सरकार में बीजेपी के 11 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कांग्रेस को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि क्या क्या दाग लगे हैं। बीजेपी महिलाओं को सम्मान देती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15 से 20% की कमी आई है। उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर उन्हें किसी भी मंच पर खुली बहस की चेतावनी दी।
निश्चित रूप से मैं आपको बलात्कार की बात करूं, वो बोलते हैं 600 बलात्कार 6 महीने में हुआ। वो अपना 6 महीने का रिकॉर्ड खाली देख लें। 1294 बलात्कार हुए थे, जो आज आधे से कम है। ये वही खुद स्वीकार कर रहे हैं इन चीजों को। मैं फिर से चुनौती देता हूं, जहां चाहें, जब चाहें, जिस समय चाहें बैठे और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की अपराध की बात करें। राधिका खेड़ा उनकी जगह थी छत्तीसगढ़ में, बंद करके कमरा उनके साथ बदसलूकी की गई। वो रो रो कर आंसू बहाती रही, कोई कांग्रेसी पूछने वाला नहीं था। और आप कांग्रेस में बैठकर महिलाओं की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव के पहले बीजेपी निगम मंडल की घोषणा करने की तैयारी में है। इसके लिए टास्क को पूरा करने वाले निष्ठावान नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। इसको लेकर डीवाई सीएम विजय शर्मा और अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिल्ली का दौरा कर पार्टी हाईकमान से मुलाकात की थी। ऐसी जानकारी मिली है कि हाईकमान ने इस बार विधायक और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी को निगम मंडल में पद नहीं देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पार्टी में सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेसी इस पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर निगम मंडल की घोषणा में देरी कर रही है, क्योंकि घोषणा होते ही पार्टी में सिर फुटअव्वल की नौबत आ जाएगी। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि सिर फुटअव्वल की स्थिति कांग्रेस में होती है। कार्यकर्ता के पद को ही नहीं भर पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर कलश इतनी ज़्यादा जूझ रही है कि एक एक नेता 5-5 नाम दे दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सिर फुटबॉल की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में घर कर गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप देखें, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई सिर फुटअव्वल कभी नहीं होता। हम लोग सिद्धांत और विचार के आधार पर राजनीति के काम करते हैं। कितने सारे लोगों का टिकट विधानसभा में कट गया, कहीं सिर फुटअव्वल हुआ? कोई भी एक विषय सामने नहीं आया। और कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। मुख्यमंत्री निवास में सोमवार को तीजा पूरा तिहार मनाया गया है। सीएम ने पत्नी संग भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। हजारों की संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची और इस मौके पर कलाकार आरू साहू ने भी अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिए, जिसे सुनकर सभी आनंदित हो उठे। तो वहीं रायपुर के राम सागर पारा में पोरा के दिन पिछले कई सालों से बैल दौड़ प्रतियोगिता होती रही है। इस बार प्रतियोगिता में 2 दर्जन से ज्यादा बैल जोड़ों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के लिए बैलों को विशेष रूप से सजाकर लाया जाता है। दौड़ के लिए राम सागर पारा की सड़क बंद कर दी जाती है और बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के बीच ये प्रतियोगिता होती है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने इसका जायजा लिया। तीजा पोरा के दिन रायपुर के राम सागर पारा स्थित जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले कई सालों से बैल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हम राम सागर पारा में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि जो विभिन्न लोग जो हैं, राउत समाज के लोग हैं, वो बैलों को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाकर यहाँ पर आए हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है, कॉम्पिटिशन होता है। और स्थिति किस तरह से रहती है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक सोचने की बात यह भी है कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह से नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं कोई वारदात हो जाए, ऐसी स्थिति में कोई घटना हो जाए, ऐसी स्थिति में अगर कोई बैल गुस्से में आ जाए तो गंभीर वारदात हो सकती है। मगर परंपरा जो है पिछले कई सालों से यहाँ पर चली आ रही है। हमारे साथ समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो बैल दौड़ है कितने सालों से आयोजित किया जा रहा है? ये बहुत पुराना वर्षों से है। ये बैल है, इधर उधर भाग रहे हैं, कभी कोई दुर्घटना है? ऐसे पहले कहीं दुर्घटना हुई क्या? आज तक कभी दुर्घटना नहीं हुआ। कई सालों से राम सागर पार्क परंपरा है, लेकिन दुर्घटना कभी नहीं हुआ। सालों से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। और ये इसको एक संजोग कहा जाएगा, सुखद संजोग कहा जाएगा कि अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राजसी ठाट बाट के साथ उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। सावन भादो मास की अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल अपने चतुरंगी सेना के साथ भ्रमण पर निकले। इसके पहले बाबा महाकाल का सभा मंडपम में पूजन प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने किया और सवारी को कंधा दिया। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा
कि बाबा महाकाल की सवारी और भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा शासन की ओर से की गई है। वहीं पुलिस की ओर से बाबा की पालकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सवारी की शुरुआत हुई। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। अंतिम सवारी में एक साथ बाबा के 6 रूपों के दर्शन भी हुए। बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाही सवारी निकली है। ये सिंधिया परिवार की पुरानी परंपरा का निर्वाह आज इस अवसर पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल की का आशीर्वाद सदैव हमारे अंचल पे रहे, प्रदेश पे रहे और समूचे देश की जनता पे रहे, यही कामना हम करते हैं। इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए आपके शहर आपके गांव की हर एक खबर। श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।